हेलो गाइज, स्वागत है आपके विशाल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज ये क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इसका वीडियो है। ठीक, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक, तो आज ये क्लास 12 की फिजिक्स की पहला चैप्टर है। आज कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर। तो क्लास 12 की फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, आवेश या इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, और तथा यानी एंड, और क्षेत्र का फील्ड। तो पहला हमारे क्लास 12 की फिजिक्स में पहला चैप्टर ये है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आवेश। सबसे पहला टॉपिक या हेडिंग लिख लीजिए, आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। तो आवेश होता क्या है? ठीक, आवेश होता क्या है, चार्ज होता क्या है? तो एक पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप लीजिए कंघी। ये क्या है? कंघी है। और बचपन में ये कंघी को लीजिए, अपने सूखे बालों पर रफ कीजिए और कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए कि टुकड़े इसमें चिपकने लगते हैं या हिलने लगते हैं। तो ये क्या आ जाता है? एक तरीके का आकर्षण करने लगता है। तो आवेश क्या होता है जानते हो? आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जो दूसरी वस्तु को, या किसी चालक का गुण होता है जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। उसको आवेश कहते हैं। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का गुण होता है। ठीक, अगर किताबी डेफिनेशन की बात करें तो किताब में लिखा होता है किसी द्रव्य का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत प्रभाव अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसको आवेश कहते हैं। ये किताबी डेफिनेशन होती है, काफ़ी कठिन कठिन वर्ड लिखे होते हैं। देखो, आवेश होता क्या है वास्तव में? आवेश होता है वस्तु का गुण जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, उसको हम आवेश कहते हैं। आप इतना समझिए। तो आवेश को, चार्ज को किस प्रकार कह सकते हैं मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। क्या होता है आवेश? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। ये तो हो गई आवेश की सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आप किताब में डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखा होगा? तो किसी द्रव का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत प्रभाव अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। ठीक, मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बता दी। आपको जो अच्छी लगे वो नोट कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए। ठीक, तो आवेश समझ गए होंगे, आवेश चार्ज क्या होता है। अब इसके नोट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट नोट पॉइंट है, आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सही से लिखते हैं। प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट है, आवेश अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। आवेश अदिश राशि है। थर्ड पॉइंट, सूत्र के बारे में। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। तो Q इधर आ जाएगा तो सूत्र क्या हो जाएगा? I अपॉन T।
तो सूत्र क्या होता है इसका, Q बराबर I अपॉन टी। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए और इसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, मात्रक। तो एक झउआ मात्रक बताएंगे। एक मात्रक तो सूत्र के द्वारा निकलेगा। सूत्र क्या है, Q बराबर I अपॉन टी। तो I यानी एम्पियर और T यानी सेकेंड। क्या हो गया एक मात्रक, एम्पियर सेकेंड। क्या हो गया, एम्पियर, ये डैश होता है एम्पियर सेकेंड। इसी को हम कूलाम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है ESU। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसका एक और मात्रक होता है फ्रैंकलिन। साइंटिस्ट वगैरह का नाम है फ्रैंकलिन। इसका एक और मात्रक होता है EMU। और इसका एक और मात्रक है फैराडे। ठीक, इसके इतने सारे मात्रक होते हैं। एम्पियर सेकेंड, इसी को कूलाम कहते हैं। आपको बुक में सिर्फ कूलाम मिलेगा। एक होता है ESU, एक फ्रैंकलिन, EMU और फैराडे। तो ये दोनों जो मात्रक होते हैं ये होते हैं MKS पद्धति में, और ये दोनों मात्रक होते हैं CGS पद्धति में, और ये दोनों मात्रक कोई पद्धति में नहीं होते हैं। ठीक, आपको बुक में मिलेगा कूलाम। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। आइए और थोड़ा बात करते हैं थोड़ा। तो सबसे बड़ा मात्रक क्या हो, नोट पॉइंट लिख लीजिए। सबसे बड़ा मात्रक, इसके इतने सारे मात्रक होते हैं। सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे होता है। ये कई बार बहुविकल्प में आ चुका है। और सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। सबसे छोटा मात्रक ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक फैराडे में एक फैराडे में 96,400 कूलाम होता है। 400 कूलाम। एक फैराडे में 96,400 कूलाम होता है। ठीक, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, सबसे छोटा मात्रक ESU होता है, और एक फैराडे में 96,400 कूलाम होता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो रफ कर देते हैं और बात करते हैं। अब आवेश क्या होता है समझ गए, आवेश का मात्रक क्या होता है समझ गए, आवेश का विमीय सूत्र समझते हैं। 9 पॉइंट, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। रफ कर देते, सही कर लेते हैं। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। ठीक, अब आता है, इसी में एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, तो आवेशों के दो प्रकार होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। जो धनावेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो ऋणावेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे समझो, जैसे धनावेश प्लस प्लस, तो एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे, ये दूर भागेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसके वजह से ये इसका आवेश इधर लगेगा, इसके वजह से ये इधर होगा। ऋण आवेश होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये इधर जाएगा और ये इस तरफ आकर्षित करेगा। तो धनावेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, ये नोट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो आवेश क्या होता है समझ गए, विमीय सूत्र क्या होता है समझ गए, मात्रक क्या होता है समझ गए। ठीक, अब आता है
नोट पॉइंट लिखिए। जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। और जो गतिमान आवेश होता है, जो गतिमान आवेश होता है, गतिमान आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो v वेग से v वेग से गति करेगा, v वेग से गति करेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश दो प्रकार से गति करेगा। जो v वेग से होगा तो वो के विद्युत क्षेत्र और क्या, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। इसको रफ कर देते हैं। ठीक, तो ये छोटी सी वीडियो है, आगे भी वीडियो अपलोड होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी भी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऑल द बेस्ट।